रक्षित के नाटक में फंसा असली गद्दार, बचाया अपराजिता को सीरियल तुम देना। साथ मेरा में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर रक्षित के नाटक में फंस जाएगा असली गद्दार, वह भी भारद्वाज अंपायर का। जी हाँ दोस्तों, अपकमिंग ट्रैक में देखने को मिलने वाला है। अपराजिता को मोहित पर पूरा शक हो चुका है, क्योंकि उसके बैग में वही हड्डी भी मिलती है और बार बार मोहित किसी से कॉल पर बात कर रहा है कि वह जल्दी जाकर बाहर उसे इंसान से मिलेगा जिसे किसी सारे पेपर देने हैं, और यहाँ पर कोई और नहीं, वह ही थी है जो कि कंपनी के लीगल पेपर से, यहाँ तक कि लोन की इंफॉर्मेशन भी उसे आदमी को दे चुका है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा लोन अप्रूव होने वाला था रक्षित की कंपनी का। लेकिन वह डिसअप्रूव हो गया है कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं चल रही है। और हीरा जब इंफॉर्मेशन आरक्षित को देती है तो रक्षित कहता है कि यह इंफॉर्मेशन बैंक वालों तक कैसे पहुंचे कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है। तो एरा सीधा इल्जाम अपराजिता पर लगा देती और कहती है कि वही चुपके से हमारी बातें सुन रही थी। लेकिन रक्षित सीधा उससे सबूत मांगता है, जिसके बाद ईरा कहती कि क्या तुम्हें अभी भी सबूत चाहिए। जिसके बाद रक्षित कहता है नहीं, मैं खुद सबूत ढूंढ लूंगा। और रक्षित बार बार देख लेता है अपराजिता को कि वह कुछ तो कंपनी में ढूंढ रही है, किसी का पीछा कर रही है और बार बार मोहित के पीछे क्यों पड़ी हुई है। कभी वह ईरा की केबिन में जाती है और कभी वह मोहित के पीछे पड़ी है और उसकी पर्स, उसकी फाइल सब चेक कर रही है। मतलब कि अपराजिता झूठ तो नहीं बोली, क्यों नहीं, वो कंपनी नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन वह सच्चाई तक पहुंचने की जरूर कोशिश कर रही है। और वह अब रक्षित खुद ऐसा नाटक करने वाला है जिससे कि मोहित को रंगे हाथ पकड़ा जा सके कि आखिर वैसा क्यों कर रहा है। जिसके बाद देखने को मिलता है कि यहाँ पर अपराजिता मोहित के पास वो लीगल पेपर्स देख लेती है जो कि वह उसे आदमी को जाकर देने वाला होता है। लेकिन यहाँ पर मोहित बहुत घटिया साजिश रचता है और वह पेपर चुपके से अपराजिता की बैग में ही रख देता है। और दूसरी तरफ रक्षित यहाँ पर कंपनी में से किसी को भी अब ऑफिस छोड़ने से मना कर देता है और कहता है कि जब तक जानबीन पूरी नहीं हो जाती है कि लोन की डिटेल्स ने ली करिए, तब तक यहाँ से कोई नहीं जाएगा। और यहाँ पर मोहित के बारे में अपराजिता कहती कि मुझे पता है कि किसने इन्फॉर्मेशन लीक की है, और अपराजिता कहना चाहती है। लेकिन इसी में मोहित बड़ी चालाक से सारे पेपर अपराजिता के बैग में रख देता है और अपराजिता कहते रह जाती है कि इनका भी बैग चेक करिए, सर के पास में लीगल पेपर है। इसके बाद मोहित कहता कि मेरे पास कोई पेपर नहीं है। रक्षित कहता है कि अब अपराजिता, अगर यह पेपर मोहित भैया के पास नहीं मिले और तुम्हारे पास मिले तो तुम्हें भी वहीं सजा मिलेगी। इसके बाद अपराजिता बड़े कॉन्फिडेंस से बोल दिया, आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर होगी। तभी यहाँ पर मोहित कहता है कि अगर मेरा बैग चेक होगा तो इसका भी चेक होगा। ऐसा मुझ पर इसलिए लग रही क्योंकि बदला लेना चाहती है हम सब लोगों से और हमारी कंपनी को बर्बाद करना चाहती है। लेकिन रक्षित कहता है हम चेक कर लेते हैं। इसके बाद मोहित का बैग भी चेक किया जाता है, उसके पास कुछ नहीं मिलता। उसके बाद ईरा कहती है कि अब तुम मुझे चेक करने दो रक्षित, इस लड़की को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। और ईरा खुद उसका बैग चेक करती है। उसके बाद वह पेपर अपराजिता के पास मिलते हैं और यहाँ पर पुलिस बुलाई जाती है और ईरा पुलिस बुला लेती और गिरफ्तार करवाने वाले होते। लेकिन तभी रक्षित कहता है कि पूरा सच तो जान लेते हैं ना। और उसके बाद रक्षित यहाँ पर एक के बाद एक वीडियो कॉल और कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता है सबके सामने और मोहित की होश उड़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अपकमिंग ट्रैक में देखने को मिलने वाला है मोहित की बैंक डिटेल्स रक्षित ने ही निकलवाई थी कि काफी पैसे भी ट्रांसफर हुए हैं, जबकि अपराजिता के बैंक अकाउंट से कुछ भी पैसे सैलरी के अलावा ट्रांसफर नहीं थे। और यहाँ पर रक्षित कहता है कि असली गुनहगार को इंस्पेक्टर साहब गिरफ्तार करके ले जाए और मोहित हाथ जोड़ते रह जाता है कि रक्षित, मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई। वहीं रक्षित कहता है कि अपराजिता नहीं होती तो शायद ना मैं आप पर कभी शक करता और ना ही आपको इस तरह से रंगे हाथ पकड़ पाता। मैं खुद आपको उस आदमी को पेपर देते हुए देख लिया था, लेकिन मुझे सबूत चाहिए था, और अगर मैं आपका पीछा करता हूँ तो आपको शक हो जाता है, और इसीलिए मैं अपराजिता को आगे जाने दिया और क्रेडिट अपराजिता हो जाता है कि सबसे पहले इसी ने आपको पकड़ा था। और आज एक बहुत बड़े नुकसान यानी कंपनी को बर्बाद होने से अपराजित ने बचाया है। वह सबके सामने अपराजिता की तारीफ करता है और ईरा के होश उड़ जाते हैं, जहां दोस्तों या को फिर से जलन होने लगती है। वहीं पर रक्षित कहता है कि आप जो चाहती हैं वह मांग सकती हैं, लेकिन अपराजिता कहती है मैं इस कंपनी का हिस्सा रहना चाहती हूँ, और वह अपनी जान वापस पा लेती है। वही देखना दिलचस्प होगा कि क्या इसके बाद रक्षित है
अपराजिता को माफ करेगा और होगी फिर से दोस्ती। इसकी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।